सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ लाइफ विद अरुण के साथ। आज हम जा रहे हैं दिल्ली के सबसे एक्सपेंसिव होटल में लंच करने। वो है द ताज महल होटल। आज हम वहाँ जा रहे हैं अपना लंच करने के लिए। मेरी बहन को पिकअप करने, मतलब वो हमें पिकअप करेंगे, हमें जाना पड़ेगा वहाँ। पहले वहाँ जाते हैं, फिर देखते क्या होता है। और आज का वेदर भी बहुत अच्छा है, आज थोड़ी धूप निकली हुई है, इसकी वजह से मुझे लगता है कि आज हमारा जाना बहुत अच्छा शुभ हो सकता है। हमने भी बात की गंभीरता को समझा और निकल पड़े मेट्रो से। खुल जा सिम सिम। और मुझे लगा कि हमें अंदर जाते ही सीट नहीं मिलेगी, पर हमें सीट मिल चुकी थी गाइस। और कुछ देर आगे जाने के बाद मुझे कुछ दिखाई ये पेंटिंग, जो मुझे कुछ बताना चाहते थे पर मुझे समझ नहीं आया। अभी हम पहुंच गए कहाँ पर? मुझे ये पेपर टिकट पसंद नहीं आया कुछ ज़्यादा, क्योंकि पहले के जो टोकन थे वो ज़्यादा सही थे। तो मुझे लगा कि खाली हाथ जाना ठीक नहीं रहेगा, इसलिए मैं सोचा कि यहाँ से कुछ ले आ जाए। खाली हाथ जाना ठीक नहीं होता, इसलिए हमने बिस्कुट का पैकेट लिया। मजा आया। ठंडा तो मौसम है, इतनी देर में हो जाएगा खराब है। खराब की बात नहीं अन्नी, अबे तू है कौन तू? हमारा अन्नी भी शरीफ बालकों में से आता है कि उसने हमारी गाड़ी में कोई तंग नहीं किया। अन्नी वो इतने आराम से बैठा था, आप सब भी देख सकते हैं। पर थोड़ी देर बाद इसकी हरकतें शुरू हो जाती है। यहाँ ये सब ये डिसाइड कर रहे थे कि वहाँ जाके क्या खाएंगे, वेज या नॉन वेज। पर हमें क्या पता था हमारी खुशियों को थोड़ी देर में किसी की नजर लगने वाली। उस वक्त हमारे साथ कुछ ऐसा हुआ कि हम जा रहे थे होटल की तरफ। रास्ते में हमें याद आया कि इस गाड़ी का पॉल्यूशन नहीं है। इलाका था वो था एम्बेसी इलाका। थोड़ी देर जाके आगे जाने के बाद हमें कुछ पुलिस वालों ने वहां रोक दिया था। इसी हमने शीशा गाड़ी का नीचे किया, हमसे सीधे पॉल्यूशन के कागज मांगे गए। हमारे पास पॉल्यूशन के कागज नहीं थे। तो उसी वक्त हमें लगा कि अब प्लान कैंसिल होता है। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ सेटल डाउन हो चुका था। अब सेटल डाउन आप समझ सकते हैं कि कैसे हुआ। अब इसको मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहता। तो काफ़ी मशक्क़तों के बाद हम पहुंच गए ताज होटल के एंट्रेंस पे। आज का लंच था हमारा मशान रेस्टोरेंट में। टू बी वेरी ऑनेस्ट भाई, ये यहाँ का सबसे बढ़िया रेस्टोरेंट था। और इसका सीलिंग देख के तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगा। और जिसको देख के हमारा अन्नी भी बार बार अपनी मुंडी ऊपर ऊपर करके देख रहा था कि क्या है ये सब। मेन्यू का आधा घंटा देखने के बाद हमें पता चला हमारे मतलब का तो यहाँ कुछ है ही नहीं। तो हमने सिंपली ऑर्डर किया पास्ता और पिज्ज़ा का। तो भाई ये पास्ता में काई नहीं जम रखी है, इसका नाम है बेसल पेस्टो पास्ता। आफ्टर दैट वी हैड ऑर्डर्ड अ मेडिटेरियन पिज्ज़ा, जो बहुत ही अच्छा था, जिसकी थिन क्रस्ट बहुत ही ज़्यादा बेटर थी। मुझे तो डोमिनोज से भी ज़्यादा अच्छी लगी। Hey, that's pretty good. आफ्टर हैविंग सो मच ऑफ इटालियन, हमने सोचा कि अब इंडिया की तरफ चलें। तो हमने ऑर्डर किया दाल मखनी और एक बिरयानी, जो हमारी आई थी सालन और बुरानी रायता के साथ। हमने मेन कोर्स ऑर्डर कर दिया। अब मेन कोर्स आएगा हमारा, तब तक हमारी टेबल मैसअप पड़ी होगी। मजा आया। भाई हमारे अन्नी को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसने बोला आप इंजॉय करो, मैं सोता हूँ। हमने बिरयानी पैक करवा दी अपने लेफ्ट ओवर। अब हम अपना वेट कर रहे हैं अपने डेजर्ट का। मतलब सर्विस अच्छी है बट थोड़ा स्लो थी, बस ये है मेरा तो कंसर्न। ये तब से सो रखा था, अभी उठाइए। तो हमने ऑर्डर किया कुल्फी फलूदा। तो भाई इस प्लेट में कुल्फी फलूदा खाना तो मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। ये मतलब प्लेट से बाहर जा रहा था मेरा। हम तो फोटो खिंचवाने के लिए इधर आए। ताज पैलेस सारी गलती हो गई। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं। तो भाई ये सीढ़ियाँ देख के और ये कारपेट देख के तो मुझे एकदम रॉयल फीलिंग आ रही थी। मुझे लग रहा था मैं ही राजा हूँ। और ये फाउंटेन बहुत ही प्यारा था। तो आप सब लोग सोच रहे हो कि हमारा बिल कितना आया। तो हमारा बिल बता के अगर मैं बताना चाहूँ तो आप हिल जाएंगे, क्योंकि हमारा बिल आया था 0 रुपये। क्यों? क्योंकि मेरे भाई को कूपन मिला था, बर्थडे कूपन, जिसकी वजह से हमें वहाँ पर लंच फ्री था हमारे लिए। मुझे पता कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर ऑल फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। मजा आया। लाइफ विद अरुण के साथ।
सो आज हम तो मच्छर था।